हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। टाइम हो रहा था शायद से 5:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। मैं इस टाइम उठ जाती हूँ, कभी 5:15, 5:20, 5:30 तक मतलब मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम बच्चा जाता है स्कूल, तो फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है, तो इसलिए 5:30 तक मतलब मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं कर रही हूँ ब्रश मतलब हाथ मुँह धो रही हूँ। तो आज मैंने थोड़ा स्टार्टिंग से वीडियो बनाने की कोशिश की है कि मैं सुबह का रूटीन कैसा रहता है। और टाइम तो सीधा मैं ब्रेकफास्ट का दिखाती, लेकिन मैंने सोचा है कि थोड़ा सा जो मेरा सुबह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम तो यही रहता है, हाथ मुंह धोना, फ्रेश होना और सीधा फिर किचन में पहुंचना। तो किचन को मैं कपड़े से दोबारा से साफ़ कर देती हूँ। जैसे रात को तो साफ़ किया होता है, लेकिन सुबह भी एक बार मैं कपड़ा मारती हूँ कि शायद से स्लिप में रात को कुछ चीज़ चल ना रही हो, चींटियाँ वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो एक बार मैं जो काउंटर टॉप है स्लिप और गैस, उस पर मैं कपड़ा मार देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आरव के लिए फ़्रेंच फ्राइज़। तो अभी मैंने पटेटोज़ जो है उनको फ्रेंच शेप में काट दिया है। तो मैंने थोड़ा सा उसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ स्कूल के रखे हैं और थोड़ा सा उसका पनीर रोल, ओ सॉरी, चिली पटेटो बनाया था। और एक दो वेजीज़ मिलाई थी बस, शिमला मिर्च थी तो वही मिलाई थी बस। और थोड़ा सा जो चाइनीज़ आइटम होते हैं वो डाले थे थोड़े से, तो उसके लिए चिली पटेटो बन गया था, क्योंकि उसको पसंद है। और यहाँ पे मैं फिर कर रही हूँ उसका रेडी। और हर्षिता देखो उठ गई है, तो बार बार उसको देख रही कि मम्मी क्या लगा रही है उसके सर पे, क्या कर रही है। तो सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ास्ट टू फ़ास्ट होता है, क्योंकि इसकी बस आ जाती है। और मतलब बस आने से पहले 5 या 10 मिनट पहले आपको रेडी करके गली के बाहर आना पड़ता है। और यहाँ पे हर्षिता भी बोल रही थी कि मतलब मेरे सर में तेल लगा, और कंघी भी मैंने उसको दी थी लगाने के लिए, लगा ले अपने सर में, क्योंकि मांग रही थी। तो जिस टाइम मैं उठती हूँ उसकी थोड़ी देर बाद ये उठ जाती है, मतलब 6 बजे तक ये उठ जाती है। कभी कभी 6:30 बजे उठती है, लेकिन आरव के जाने से पहले हमेशा उठी रहती है। तो मैं कभी कभी उसको अपने साथ भी लेके चली जाती हूँ बस तक, कि ताकि मतलब थोड़ा सा घूम लेगी। क्योंकि अगर वो हमें जाते हुए देख रही है और वो घर में रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पीछे लग जाती है कि मैं भी जा रही हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है। और फिर इसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा और जो भी किचन के काम है, सब्ज़ी वगैरह और बनाऊँगी। अभी तो खाली सुबह इसी का रहता है टेंशन। और नेक्स्ट ईयर से फिर हर्षिता भी स्कूल जाने लगेगी, तो दो दो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो दो बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है थोड़ा घर के कामों में, हर चीज़ में। क्योंकि एक थोड़ा मेरा बेटा अब तो समझदार हो गया, लेकिन बेटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है ना, तो वो कुछ चीज़ नहीं समझती, उसको हर चीज़ समझानी पड़ती, बोलना पड़ता है, और उसकी तरफ ध्यान भी पूरा पूरा रखना पड़ता है। तो देखो कैसे बार बार मेरे आगे पीछे घूम रही, देख रही क्या लगा रहे क्या नहीं लगा रहे। और हर चीज़ें वो देख के ना बहुत जल्दी सीख जाती है। और जैसे मैं अंदर किचन में, तो फिर वो किचन में ही घूमती रहेगी। तो मैं जहाँ पर होती हूँ वहाँ पर ही मैं हर्षिता को अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र उसी पे रहती है। तो मैं नहीं चाहती कि वो नज़र से दूर रहे और कुछ ही मुसीबत में पड़े या कुछ ऐसा कर देना। तो इसलिए फिर मैं अगर किचन में रहूँगी तो मैं उसको वहीं बिठा के रखती हूँ। कुछ भी चीज़ खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि अब वो खा लेती है हर चीज़। तो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, चाहे कुछ सब्ज़ी रोटी, कुछ भी मतलब चीज़ें वो दे देती हूँ मैं उसको। अगर मैं दूसरे कमरे में बैठी तो मैं उसको वहीं लेके बैठ जाती हूँ, ताकि वो मेरी नज़रों के सामने रहे। और काफ़ी कुछ उसे सिखाने की भी कोशिश करती हूँ, कुछ चीज़ें, बोलने का तरीका। क्योंकि बच्चे अभी तो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ बोलते हैं, पर उनको सही गलत बोलना हमने सिखाना होता है कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो ये सारी ज़िम्मेदारी एक माँ की होती है कि बच्चे को सही रास्ते पे लाना, सही चीज़ें सिखाना। और ये छोटे बच्चे को ये सब सिखाना ही बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि इस उम्र में वो काफ़ी चीज़ें मतलब कुछ भी चीज़ सिखाओ उन्हें सीख जाते हैं। तो क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना वो हम पे डिपेंड रहता है। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आरव तो चले गए स्कूल, तो मैं यहाँ पे मतलब रोटी सब्जी बस ही नाश्ता हो रहा है। और साथ में मैंने शायद सेमियाँ बनाई थी, कि कुछ मीठा बनाया था मैंने, क्योंकि आजकल दूध कोई पी नहीं रहा, क्योंकि हल्की हल्की ना जुकाम लग रही है सबको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी आरव गया है स्कूल, टाइम हो रहा है 7 बजे का। और अब लगती हूँ मैं अपने काम पे, झाड़ू पोछे पे। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सभी अपने घर में करते हो, तो मैं कभी कभी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो वॉश बेसिन है, मतलब हैंड वॉश करने का है, तो ये आपको पता है कि ये हमारे डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने ही है, और यहीं पे सब हाथ वाथ धोते रहते हैं। तो ये ज़्यादा गंदा इसलिए होता है कि दिन भर में कितनी बार इसमें हैंड वॉश होते रहते हैं ना, तो इसलिए इसको सब चमकाना और प्लस शीशे को चमकाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वाइट कलर का है तो जल्दी इसमें दाग धब्बे जो पानी के होते हैं वो हो ही जाते हैं। तो इसलिए मैं उसको डेली क्लीन करती ही हूँ, दिखाती कभी कभी हूँ, क्योंकि मैं क्लीनिंग का वीडियो ना बहुत कम ही दिखाती हूँ आपके साथ, आपको पता है। क्योंकि रोज़ रोज़ क्लीनिंग क्या दिखाओ मुझे समझ नहीं आता, तो फिर इसलिए मैं कभी कभी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जब मैं कुछ खास सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं फ्रिज को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज भी मेरा कांच वाला है आगे, मतलब जो उसका फ्रंट पोर्शन है कांच वाला है। तो क्या होता है कि सामने जो इसमें
ना विजिबल होता है, शीशे की तरह है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हैंड गंदे लगते रहते हैं। और अब हर्षिता भी उसके आगे खड़ी होकर डांस वांस करती रहती है, तो उसमें हाथ टच करती रहती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें मतलब ज़्यादा हाथ दिखते हैं, गंदे स्पॉट्स दिखते हैं, तो उनको डेली साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मेरे कांच का जो डाइनिंग टेबल है वो भी जल्दी गंदा हो जाता है कि बैठ के वहीं पे सब खाते पीते हैं, तो होता है ना, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा गंदा होता ही रहता है क्योंकि बच्चे कहीं भी हाथ लगा लेते हैं। बड़े तो थोड़ा सोच समझ के हर चीज़ को यूज़ करते हैं, पर बच्चे नहीं सोचते ये सब चीज़ें। तो डाइनिंग टेबल भी फिर मैंने साफ़ कर दिया था, वो मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ पे ना ये जो मैं आपको ये लकड़ी का ये जो दिखा रही हूँ डिज़ाइन, तो ये मैंने पहले बैठक में लगाया था, तो लिविंग रूम में क्या है अब चेंज हो गया, वहाँ मैंने कुछ नहीं लगा रखा, तो मैं इसको लगा रही हूँ अपने दूसरे कमरे में। वहाँ की वॉल जो है खाली थी, तो मैंने कहा चलो उसको यहीं पे लगा दी, क्योंकि अगर ऐसे पड़ा रहेगा ना तो ये ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो जितनी ये भी मतलब ये वुडन का था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो इसको मैंने फ़िट कर दिया है। और इसमें जो छोटे छोटे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है यही लगा दिए। बाहर में भी यही थे, जिन्होंने पहले वीडियो देखा उनको पता है, उनके साथ मैंने शेयर किया था। यहाँ पे वही लगा दिया। तो मैं इस बेल को यहाँ पे लगाने की कोशिश कर दी, पर ये बार बार ना गिर रही थी, तो मुझे डर था कि कहीं ये जो पॉट है ये ना गिर जाए नीचे, तो फिर मैंने बेल को साइड ही रख दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नई चादर बिछा रही थी, तो मैंने कहा बेड को भी जो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो क्लीन करते थे जब मैं झाड़ू मारती, तो ये जो सामने की चीज़ होती है ना, बेड चेयर वगैरह, इन पे मैं कपड़ा मार ही देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धूल और जाले लग जा रहे हैं बरसात के मौसम में, तो इनको मतलब क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर अगर बेड पे से हाथ लगाओ और धूल लगे ना, तो मुझे तो बहुत अजीब ही लगता है। तो मैंने ना ये ऑनलाइन मंगाई थी बेड शीट, प्लास्टिक वाली चारों तरफ से, तो ये मुझे बहुत बहुत पसंद आई। जिनके बेड से जो चादर होती है स्लिप होती रहती है या साइड से निकलती रहती है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें पूरे दिन लेटे रहो लेकिन आपकी चादर इधर से उधर टस से मस नहीं होगी। आपको बार बार चादर ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और टाइम क्या होता है कि जो दूसरी चादरें होती है उनके साइड से ना चादर बेड के नीचे से निकल जाती है या इकट्ठी हो जाती है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इलास्टिक है, आपके जो बेड का जो गद्दा है उसके साथ ही फिट हो जाएगी, तो ये इसमें ना कोई भी दिक्कत नहीं होती। और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इस कमरे में मैंने ये चादर इसलिए लगाई क्योंकि इस कमरे में कम लोग आते हैं, और ये वाइट कलर की ना तो जल्दी गंदी नहीं होती, क्योंकि बच्चों के साथ वाइट कलर की चादर बिछाना यानी रिस्क लेना है, और अगर इसमें कोई भी स्पॉट पड़े तो दिखेगा भी और शायद से ना निकले, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ बिछाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है 6 बजे का, और अभी आरब की अबेकस क्लास से मैं उसे लेकर आई हूँ। आज ट्यूशन नहीं गया था, आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, तो फिर बुलाया था मैम ने। और जाते हुए बारिश थी, आते हुए भी बारिश थी, अभी जस्ट पहुँची है। और मैं ना वहाँ AC में बैठी थी, तो मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा एलर्जी, जुकाम जैसा हो गया है, छींक छींक आ रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मम्मी सुना चाय बना देना दादी के लिए। तो अभी बारिश में भीग के आए ना हम थोड़ा सा, तो हम अभी बना रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। ये देखकर आलू आरब लेके आ गया बाहर से, तो अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना रहे, थोड़ा सा खाते हैं, क्योंकि आरब बोलता मुझे कुछ भूख लग रही, कुछ खाना है, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। मैंने कहा चलो पकौड़े बना लेती हूँ। तो चाय पकौड़े गर्मा गर्म बनाते हैं बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे पकौड़े जो है मैं तल रही हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि आरफ को बहुत पसंद है और हर्षिता को भी, तो इसलिए बच्चों के खातिर मैं बनाई देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ ना मतलब मम्मी ये तो ऑयली इतना खाते नहीं है, लेकिन अब जो भी चीज़ें बनती है स्पेशली बच्चों के लिए बनती है, क्योंकि बच्चों को पसंद रहता है, और इस टाइम नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे बच्चे, तो फिर मैं ना हर चीज़ बना देती हूँ बच्चों के लिए, और अच्छा भी लगता है बच्चों के लिए कुछ भी चीज़ बनाओ। और मैं ना हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ आरफ को खिलाने के लिए, क्योंकि उसको नई नई चीज़ें ऐसी कुछ खाना पसंद है। तो जो बच्चे मतलब थोड़ा फूडी होते हैं ना, उनके लिए बनाने में मज़ा आता है। अब जो बच्चे कुछ खाते ही नहीं है, तो फिर मन भी नहीं करता है कि उनके लिए कुछ बनाओ, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो पकौड़े ही बना देते हैं। तो आरफ तो बहुत ज़्यादा खुश है, और इधर साथ साथ चढ़ाऊँगी मम्मी के लिए चाय। तो मैं आपको बेडशीट के लिए बोल रही थी कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, अगर आपको मतलब लेनी होगी तो मुझे कमेंट करना, और इस टाइप की काफ़ी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी वैसे, और बहुत अच्छी चादर है। अगर आपको मतलब पसंद आ रही तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको अच्छी लगी। और यहाँ पे ना वो क्या बोलते से, मैंने ना इसमें वो रखा था टिश्यू पेपर, और इसमें फटाफट से ना आग लग गई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा ही शूट हुआ है, वो मतलब एकदम आग पकड़ लेता है ना, और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि एकदम से ना कागज़ जलने लग गया था। फिर मैंने फटाफट से उसको बुझाया, मतलब मुझे ना ध्यान नहीं लगा कि ये यहाँ पे ना जल रहा है।
मैंने साथ में प्लेट लगा ली थी ना कढ़ाई के, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा डर गई थी। और सच में पता नहीं क्या होता है अगर ज़्यादा आग लग जाती तो, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत बड़ा वो दे सकती है, प्रॉब्लम में डाल सकती है आपको। तो इसलिए अभी आज जो हादसा है वो होते होते रह गया था। मतलब मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने कढ़ाई के साथ ही उस पेपर को भी लगा दिया था ना, इसलिए ऐसे निकाला है। मतलब मैं कभी ऐसे निकालती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ काफ़ी लोग इस टाइप से निकालते हैं ना, तो मैंने भी करा, लेकिन तब तक फट से आग पकड़ ली थी। और फिर पकौड़े वगैरह हमने खा लिए थे, बच्चों ने भी खा लिए थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। मैंने तो 2-4 ही खाए, आरव सारे पकौड़े ले गया था मेरे। और यहाँ पे बन रही है लिंगोड़े की सब्ज़ी, तो एक दिन पहले भी मैंने बनाई थी, आज भी बन रही है। सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने, और यहाँ पे मैं हर्षिता के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने पकौड़े खा लिए हैं, और सब्ज़ी मैंने बना के रख दिया, बनाऊँगी रोटी। हर्षिता को मैंने दूध दे दिया, मम्मी पिला रही है उसको। और आज मतलब हल्की हल्की ना बारिश स्टार्ट हो गई है, तो आज आरव की अबेकस क्लास थी, तो जो हम सुबह गए थे, सॉरी आरव की अबेकस क्लास थी शाम को, तो फिर हम लोग गए थे, तो उस टाइम हल्की बारिश थी, फिर आते बहुत तेज़ बारिश लगी थी। तो बारिश में हल्का भीग ही जाते हैं, वैसे तो हम रेनकोट पहन के गए थे, पर ठंडा सा लग जाता है ना, तो इस वजह फिर पकोड़े वगैरह बनाए थे, और खा के बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे। और मैंने थोड़े से नहीं बनाए थे, बहुत ज़्यादा पकोड़े बनाए थे, लेकिन जब तक बन रहे थे तब तक आरव बार बार पकोड़े लेके जा ही रहा था। और मैंने तो सॉस और मेयोनीज़ के साथ खाया था, तो उसको लगा कि पता नहीं कैसा टेस्ट आ रहा, तो मेरे पकोड़े लेके ही भाग गया था। और फिर मैंने थोड़े से खाए, बाकी सब उसने दोबारा खा लिया। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बच्चों का पेट भी जो है वो भरनी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को ललचाए ना, क्योंकि अगर बच्चों ने नहीं खाया तो ललचाते ज़रूर है, और अगर उन्होंने खूब अच्छी तरीके से खाया तो कभी ललचाते नहीं किसी चीज़ को देख के। तो फिर इसलिए उसने खाए पकोड़े। और अभी लिंगोड़े लेकर आए थे, तो मम्मी ने बनाई वो सब्ज़ी लिंगोड़े की। मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम बैठ के ऐसी फ़ोन वगैरह देख रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, मैं एडिटिंग कर रही थी। तो लिंगोड़े की सब्ज़ी वगैरह ना मम्मी बनाती है, अभी कुछ दिन पहले भी हम लेकर आए थे तो वो मम्मी ने ही बनाए थे, तो मम्मी के हाथ से अच्छे लगते हैं मतलब लिंगोड़े की सब्ज़ी। और अभी मैंने प्रेशर कुकर में आलू भी रख दिए सुबह के लिए, सोच रही हूँ कि आलू के पराठे बनाऊँगी सुबह नाश्ते में। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी फिर कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।